फोन क्लास ही पढ़नी है। फोनिक्स क्लास में रचिता बताएंगी हमने क्या किया था। फोनिक्स क्लास के बारे में क्या बताया था मैंने। फोनिक्स पता है आर्या को। इंटरव्यू स्टार्ट होता है। and apple, साउंड्स। aeroplane, arrow, वो वर्ड्स विथ अल्फाबेट्स है ना। और अभी हमने क्या स्टार्ट किया, फोनिक्स साउंड। फोनिक्स मीन्स साउंड ऑफ लेटर्स, साउंड ऑफ वर्ड्स। ओके। ओके मैम। ओके। ओके, तो साउंड्स में हम क्या सीखते रचिता, क्या सीखा था हमने साउंड्स में। Apple यस। and the tree. Apple smile at me. वेरी गुड। यस। आर्यन आपको सुनाई दिया क्या गाया अभी रचिता ने। Yes, ma'am. क्या गाया। Apple. Hanging on the A- tree, a, apple, apple. On the tree. smiling at me. Smiling वेरी गुड at रचिता। me. यस। ये राइम में हमें क्या समझ आ रहा है, इसमें हमने क्या स्टार्ट किया था। व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर ए। A- ए। apple. Hanging on the tree. Hanging on the tree. Hanging means yes. Apple smiling at me. On the tree. Yes. Means the sound of letter A. A का साउंड क्या होता है। A. अगर कोई भी हम A से वर्ड्स देखें तो एप्पल, एरो, एलिगेटर, Aeroplane. And एरोप्लेन, एंट, एंट। ओके। तो बेसिक साउंड फॉर ए क्या होता है, ही होता है। कुछ एक्सेप्शनल्स भी होते हैं जो ए फॉर साउंड डिफर करते हैं, बट हमारा जो मेन साउंड होता है ए का क्या होता है, ए। apple. वेरी गुड। हिंदी में ए कौन सा अक्षर आता है मैम स्वर में। ऐसा अना ऐसे ऐनक। वेरी गुड। यस। ऐसे ऐनक साउंड इज द साउंड फॉर लेटर ए। A. ओके। Yes. ओके। इन द स्टार्टिंग हमने एक स्टोरी की थी, दैट इज स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी, ईमानदारी। राइट रचिता। Yes. ओके। तो स्टोरी से हमने स्टार्ट किया था जिसमें एक बच्चे ने एक वॉलेट पाया था रोड पर, और उसने वो उस वॉलेट को छुपाया नहीं। उसमें बहुत सारे पैसे थे, वो उसको छुपा सकता था, लेकिन उसने उसको छुपा नहीं लिया। उसने क्या किया, वेट किया। उसको लगा जिसका पर्स होगा वो जरूर ढूंढेगा आके इधर। तो उसने वहां पे वेट किया। एक बूढ़े अंकल आए और उन्होंने पूछा कि ये आपके पास है वॉलेट ये। तो उसने बोला कि अंकल ये आपका वॉलेट है, आपका पर्स है। तो अंकल ने बोला यस ये मेरा है, और उन्होंने बहुत बहुत थैंक्स बोला। उसने बच्चे को पैसे देने की भी के लिए भी बोला कि आपने मेरे लिए इतना किया, मेरी इतनी सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत सारे पैसे थे, फिर भी आपने मुझे वापस किया, मेरा वेट किया ताकि मैं आऊं और अपना वॉलेट वापस ले पाऊं। मैम आपने तो उससे बहुत बहुत थैंक्स। पढ़ा। मैम आपने आर्या। कहानी कब आई थी? 2 वीक्स हो गए बेटा। 2 वीक्स पहले हमने किया था, आप उस दिन नहीं आए थे क्लास में। फोनिक्स का फर्स्ट क्लास था वो।
अरे आपकी आवाज रुक रही है। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। अभी बात। हाँ अभी आई है, अभी आई। ओके। तो एक्चुअली हमने स्टोरी इसलिए सुना था क्योंकि वो फोनेटिकल साउंड क्रिएट कर रहा था, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन था, जो बोलने का जो टोन था, वो फोनिकल था। ठीक है। जैसे हम है। इंग्लिश में कोई चीज बोलते हैं तो उसको फोनेटिकल वे में बोलते हैं। दैट इज फोनिक्स, यूज ऑफ फोनिक्स। ठीक है। ओके। तो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास, इससे पहले वाली क्लास में, नो डोंट डू लाइक दैट आर्या, ऐसे नहीं कीजिए। ओके। हमें प्रीवियस क्लास में फर्स्ट लेटर किया था अल्फाबेट का। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फाबेट? अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। 26 लेटर्स। ओके। और उसमें कितने वॉवल्स होते हैं? 5। 5 वॉवल्स। व्हाट आर दे? कौन कौन से? A, E, I, O, U। यस। ओके। क्या डिफरेंस है नॉर्मल अदर लेटर्स में और फोनिक्स साउंड में? फोनिक्स साउंड वाले लेटर्स में क्या डिफरेंस है? आपको आइडिया है कि क्या डिफरेंस, क्या मतलब है, फोनिक्स क्यों उसमें अलग किया गया है अल्फाबेट से? अल्फाबेट से उसको एक अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है फोनिक्स लेटर को? फोनिक्स लेटर मींस साउंड। ठीक है। हमारे जो भी साउंड क्रिएट करता है, कौन करता है? वॉवल्स। वॉवल लेटर। यस, वॉवल लेटर क्या क्रिएट करता है? साउंड। यस। आप ए, ई, ए, आई, ई, ओ, ओ, यू, उ, यू या अ, दोनों साउंड यूज होता है यू के लिए। ठीक है। ओके। तो ये 5 लेटर्स ही पूरे हमारे जो वर्ड्स है ना, उसमें साउंड ऐड करता है, उसमें एक साउंड ऐड करता है। ठीक है। और उसी से हम हर एक लेटर से एक स्पेसिफिक साउंड वाले वर्ड्स बना पाते हैं। ठीक है। जैसे हिंदी में हमारी कौन सी वर्णमाला है, कौन से लेटर्स कहेंगे इंग्लिश में और हिंदी में वर्णमाला कहेंगे? कौन से लेटर्स हैं या वर्णमाला है जो साउंड के लिए होती है? स्वर। स्वर वर्ण सुना है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? होता है ऐसा ना, आसाम चौथी से बड़ी सही। यस, करेक्ट। अ, आ, इ, ई, री, ए, ओ, अंग, आ। ये हमारा क्या है? साउंड्स। स्वर, हिंदी में उसको बोलते हैं स्वर, और इंग्लिश में उसको कहते हैं लेटर्स। साउंड। लेटर है, वर्णमाला है, बट वो वर्णमाला किस लिए होता है, वो लेटर्स किस लिए होता है? साउंड्स के लिए। जैसे हमने अभी ए के लिए क्या यूज किया? ए। राइट। ठीक है। तो इन्हीं 5 फोनिकल साउंड से सारे वर्ड्स में एक प्रोनाउंसिएशन क्रिएट होता है, एक वर्बल साउंड क्रिएट होता है। ओके। यस। समझ आ रहा है? हिंदी में जो स्वर वर्ण है, ठीक है, वो साउंड्स होता है। दैट इज हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग द साउंड। जैसे आपने जैसे व्यंजन वर्ण मीन्स क ख ग घ। ठीक है। क ख ग घ में कोई भी साउंड ऐड होता है तभी वो एक प्रॉपर वर्ड्स या मीनिंगफुल। हाँ। यस। ठीक है।
तो एक मीनिंगफुल वर्ड्स या साउंड बनाता है। ठीक है। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलकर साउंड, किसी भी अक्षर को साउंड प्रोवाइड करता है, साउंड देता है। जैसे क इज नॉट कंप्लीट क में क्या जुड़ा है, कौन सा साउंड जुड़ा है क में? अ वेरी गुड। और का हाँ। में? आ की हाँ। में? की, ई ई। ई। की में लॉन्ग साउंड, की में ई बड़ी ई, दीर्घ ई। कु में उ, उ छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगती है और छोटा ऊ यूज होता है साउंड, एज अ साउंड। और कु में ओके मैम। बड़ा ऊ बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। आपको समझ आ गया ना क्या करता है स्वर वर्ण? साउंड क्रिएट करता है। और यही, ये हिंदी इंग्लिश से अलग नहीं है, इंग्लिश हिंदी से अलग नहीं है। ठीक है। क्योंकि जितने भी इंग्लिश के साउंड्स बनते हैं सभी में क्या यूज होता है? हिंदी के स्वर वर्ण। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ। इंग्लिश में भी। हिंदी बहुत इंटेलिजेंट होता है। हिंदी सबको गाइड करता है, सबको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है साउंड क्रिएट करने में, है ना? हाँ। जैसे क का बोलेंगे तो आ स्वर आता है ना? यस की बोलेंगे तो ई स्वर आता है, की बोलेंगे तो बड़ी ई की का स्वर आता है। ठीक है। तो ये जो 5 वर्बल्स है ना, वो हिंदी वर्णमाला के कौन से साउंड से है, कौन से वर्णमाला से है? अ आ यस, यस, आ जिसको कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, वेरी गुड। ठीक है। ये क्लियर हो गया ना कि ए ई आई ओ यू सिर्फ 5 वोवल साउंड लेटर्स हैं, लेकिन इसको साउंड कौन देता है? हिंदी के स्वर वर्ण के साउंड्स। साउंड। स्वर स्वर वर्ण की जो वर्णमाला है उसका जो साउंड है वो ऐड होता है हर एक अक्षर में, हर एक लेटर्स में, और जो एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करता है लेटर के साथ मिलके, और मल्टीपल लेटर्स वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लेटर्स मिल मिलके शब्द बनाते हैं। जैसे कागज, क कागज। आ ग ज, का। यस। का। क आ का, ज क में आ की मात्रा लगा तो का हो गया। फिर निमल नॉर्मल ग ग ज ज, कागज। ठीक ठीक है मैम। है ना? तो यही है साउंड्स। एंड हु इज द ब्रिलियंट, यहाँ पे सबसे ब्रिलियंट किसको मानेंगे? हमारा हेड ऑफ द साउंड कौन होगा? हिंदी के स्वर वर्ण। आ ई ई ही सबका लीडर है, वही सबको सपोर्ट करता है एज अ गार्जियन, एज अ बड़े वो सबको हेल्प करता है अपने वर्ड्स क्रिएशन में, अपने साउंड्स क्रिएशन में। किसी भी शब्द को बनाने में कौन हेल्प करता है? स्वर वर्ण। स्वर हिंदी के वर्ण। आ, यस, हिंदी के आ वाले अक्षर जो हैं 11, वो हेल्प करते हैं। इतना तक समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। वेरी गुड। सो अब मेरा एक क्वेश्चन है, हु हेल्प टू क्रिएट द साउंड इन
vowel sound. Who helped to create the sound in vowel sound? Vowels को sound कहाँ से मिलता है? हिंदी के स्वर वर्णमाला से। जिसके स्वर वर्णमाला वाले से। वर्णमाला मीन्स लेटर्स। हिंदी के स्वर वाला जो लेटर है अ आ इ ई, यही हाँ, सारे वर्ड्स को, सारे लेटर्स को क्या देता है? साउंड देता है। ठीक है, ओके, चलो। नाउ अभी हमने जो प्रीवियस क्लास में राइम्स किया था ए का, और कौन कौन से वर्ड्स हमने किए थे रचिता? कौन कौन से वर्ड्स किए थे ए फॉर? आपको याद है? माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। हाँ, नाम बताइए, कौन कौन से वर्ड्स हमने जाने थे लास्ट क्लास में साउंड से? एप्पल, एरो, एलिगेटर, एरोप्लेन, एरो, एरो, यस, आंट, एंट, एंट, और एंगल, एप्रिकॉट। एप्पल कट, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट एक फ्रूट होता है, वो इंडियन फ्रूट नहीं होता, वो फॉरेन में मतलब ग्रो करता है, और हमारे इंडिया में भी उसका इंपोर्ट, यानी यहाँ भी उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो हमने ये ए यानी ए साउंड से कुछ वर्ड्स जाने। ओके, और उसके अलावे हमने राइम्स भी किए थे ना रचिता? 2 राइम्स किए थे ए फॉर। यस मैम। आपको याद है? एक तो आपने सुना है एप्पल हैंगिंग ऑन द ट्री, दूसरा एलिगेटर से ए ए ए ए ए एलिगेटर से ए ए ए if you see an alligator say If you see alligator say a. if you see an alligator, no time to think later. No time, हमारे पास समय नहीं है सोचने का। एलिगेटर आपको खा जाएगा। खा जाएगा, इसलिए क्या करो? भागो। भागो वहां से। जब आप एलिगेटर को देखते हो तो वो आपको कहता है मैं खा जाऊंगा, ऐसे करता है। तो हमें क्या करना है? वहां पे सोचना नहीं है कि आएगा तो देख लेंगे, नहीं, भाग जाना चाहिए, है ना? हाँ। यस। Yes, If ma'am. you see an alligator, say If 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 you see an alligator, no time to think later. If you see an alligator, say Yes, very good. हो गया क्लियर? ए साउंड एकदम अच्छे से समझ आ गया?
Yes. Okay, very good. Good. What is the next sound after A? What's the next letter and sound? A के बाद क्या होता है? B. P. What is the sound for letter B? क्या B. b, Ball. ball, ball, Bag. back, Bat. bat, Bed. bed. Yes, B is okay. चाहे bed बोलिए या bat बोलिए, all are correct. क्योंकि ब साउंड हम दे रहे हैं ना. B. B says B. B. राइम्स पता है ब से क्या हो सकता है? राइम्स आपके कोई ध्यान में आ रहा है कोई राइम जो ब से शुरू होता है? हम्म, ब से कौन सा ब से कौन सी राइम आप कोई राइम बना सकते हो? बाबा बाबा ब्लैक शीप. Yes, ba, ba. Black sheep. Okay, good, good. Very good. हाँ, ये starting जो है, starting of the rhyme, ब से होता है. Yes. ठीक है? Yes. So, I'm going to sing a rhyme from B. Big bear bounce the ball, bounce the ball. Big bear bounce the ball. Big bear bounce the ball, bounce the ball, bounce the ball. Big bear bounce the ball. Okay? Yes. समझ आया? क्या Yes. Big Ball. bear bounce the ball. Big bear bounce the ball. Big bear bounce the ball. Bounce the ball. Big bear bounce the ball. Okay? Yes. आप दोनों एक बार बोल रहे हैं. मैम आपके पास हाँ रिपीट. अब सही है? अभी भी आ रही है? आ रही है. No, ma'am. नहीं आ रही है? अभी सही है? हाँ. ओके. और राइम सुनाइए. कौन सा राइम अभी मैंने सिखाया है? मैम आपको हाँ. Bounce the ball. Big bear. Means big bear. रिपीट हो रही है. इको कर रही है.